आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का आज हमारा 4th सेशन होने वाला है और इससे पहले 3 सेशन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि पहले आप उस सेशन को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, इस सेशन को अटेंड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आज का जो वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो क्या है। कह रहा है कि इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। कहने का सेंस ये है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए आज आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, उसके लिए आप आज त्याग नहीं करेंगे, तो आप जो चाहते हैं वो आपसे त्याग ले लेगा, मतलब वो फिर आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सब कुछ त्याग के और अपने मंजिल की तरफ सेक्रीफाइस कीजिए, वर्क कीजिए। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। ये सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। पहला जो होता है वो कैसा होता है? तो ओपन अरेंजमेंट। कैसा होता है? ओपन अरेंजमेंट। और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? तो क्लोज्ड अरेंजमेंट। ठीक है, ये पहले के सेशन में मैंने बताया है आपको। इस ओपन अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि या तो रॉ में बैठेगा पर्सन्स, है ना, या फिर एक क्यू में बैठेगा, क्यू मतलब ही लाइन होता है, या फिर एक वॉल पे बैठेगा। कुछ इस तरीके से कंडीशंस दिया रहता है, डायरेक्शन दिया रहता है, जो आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे। उसी तरह क्लोज्ड अरेंजमेंट में जो पर्सन को बैठाता है वो एक क्लोज फिगर में बैठाता है, जैसे एक सर्कल में बैठाता है। ठीक है, या तो एक स्क्वायर पे बैठाएगा, है ना, या फिर आपको एक रेक्टेंगल पे बैठाएगा। ठीक है, या फिर आपको पेंटागन पे बैठाएगा, या फिर आपको किस पे? तो हेक्सागन पे बैठाएगा। कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होता है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इसमें एक तरह का और अरेंजमेंट होता है कि सबका फेस या तो सेंटर की तरफ होगा, या फिर सबका फेस सेंटर के आउटवर्ड्स होगा, या फिर कुछ का सेंटर की तरफ और कुछ का आउटसाइड द सेंटर यानी सेंटर के बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और कुछ डायरेक्शंस में, कुछ क्वेश्चंस में जो है वो डायरेक्शन मेंशन नहीं किया रहेगा कि उसका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है या फिर सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें फेस किधर होना चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए मीटिंग पे बैठता है एक सर्कुलर टेबल पे, तो सबका फेस बाय डिफ़ॉल्ट किधर होगा? तो सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, देखिए आपको और क्लैरिटी के साथ हम क्वेश्चंस को समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स T U V W X Y एंड Z आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ये 7 पर्सन जो है, 7 फ्रेंड्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठा हुआ है, लेकिन सबका फेस किधर है? तो नॉर्थ की तरफ है। तो आपको एक चीज़ बस यहाँ पे याद रखना है कि सबका फेस जो है वो किधर है? नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि W सीट्स 5th टू द राइट ऑफ T। देखिए यहीं से आप हमारा क्वेश्चंस बनेगा, है ना। कह रहा है कि W सीट्स 5th टू द राइट ऑफ T, यानी W जो बैठा हुआ है वो T के राइट में 5वां पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? T को नॉर्थ के डायरेक्शन में बैठा लेंगे कहीं पे भी। ये सपोज मान लीजिए T है। ठीक है, और इसके राइट में 5th राइट में कौन है? तो W है। तो 5th राइट, राइट तो इधर है, बताइए इधर है। तो 1 2 3 4 5, यानी 5वां पोजीशन पे कौन है? तो W है, यानी W को हम यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि W डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम इंड
यानी ये जो W जो है ना, W वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है, मतलब किसी भी किनारे पे नहीं बैठा हुआ है। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कितना पर्सन बैठ गया T और W के बीच, यानी 1 2 3 4, यानी टोटल पर्सन जो बैठा है वो 1 2 3 4 5 6 बैठ गया है। तो एक सातवां जो पर्सन होगा वो बताइए कहाँ पे होगा, T के इधर होगा या फिर इस W के इधर होगा? तो आप कहेंगे ये W के राइट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि W किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। तो अगर हम जो सातवां है उसको हम यहाँ पे बैठा दें तो फिर W हमारा एक्सट्रीम एंड पे हो जाएगा, जो इस डायरेक्शन को वॉयलेट करेगा। यानी हमारा जो सातवां जो फ्रेंड बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं W के राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है 2 people sit between Z and X। इसको आप पहले कोडेड फॉर्म लिख लीजिए, Z और X के बीच 2 पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि Y sits third to the left of U, है ना। Y जो बैठा हुआ है वो U के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। Y जो बैठा हुआ है वो थर्ड लेफ्ट U के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ना ही Y बैठा हुआ है इस अरेंजमेंट में और ना ही U है, तो हम इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे ताकि हमको ये डायरेक्शन पता रहे, याद रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे कि Y sits exactly in the middle, यानी Y जो बैठा हुआ है वो एग्जैक्टली मिडल में बैठा हुआ है। अब बताइए कितना पर्सन है, 7 पर्सन है, 7 फ्रेंड्स है। 7 फ्रेंड्स है तो बताइए इस 7 फ्रेंड में बीच वाला फ्रेंड कौन होगा? तो 1 2 3 4, यानी चौथा नंबर वाला होगा। यानी इस चौथा नंबर में कौन बैठा हुआ है? तो ये Y बैठा हुआ है। कह रहा है कि Y सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल, यानी यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? तो Y बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर Y बैठ गया तो Y के थर्ड लेफ्ट में, है ना, Y के थर्ड लेफ्ट में नहीं, U के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो Y है। नहीं, यहाँ पे था कि ये जो Y है वो U के थर्ड लेफ्ट में है। इसका मतलब कि U को हम यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो इसका लेफ्ट इधर होगा, और थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में कौन होगा? तो Y होगा। यानी ये हमारा कंडीशन फॉलो कर गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि Z इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। Z जो है वो Y का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो Z यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, Z यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, तो कहाँ बैठेगा? तो यहाँ पे बैठेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि Z और X के बीच कितना पर्सन है? तो 2 पर्सन है। इसका मतलब एक यहाँ पे खाली जगह है और एक Y है, यानी X हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा सीट एक ही वैकेंट रह गया, तो आप जिसको नहीं बैठा है उसको आप बैठा लीजिए। यानी यहाँ पे हम किसको नहीं बैठा है? तो V को नहीं बैठा है, यानी हमारा ये जो पोजीशन होगा वो किसका हो जाएगा? V का हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये डायरेक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चंस है, कह रहा है कि व्हाट इज़ Z पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू W। Z का क्या पोजीशन है W के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमारा डायग्राम तो पीछे चला गया, तो हम उस डायग्राम को इस स्लाइड पे उतार लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि Z का पोजीशन क्या है W के रेस्पेक्ट में। तो Z हमारा यहाँ पे है और W हमारा यहाँ पे है, तो बताइए ये W के लेफ्ट है, तो 1 2 3 4, यानी 4th लेफ्ट में है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा 4th लेफ्ट है? तो 4th लेफ्ट हमारा C नंबर है, यानी करेक्ट आंसर C हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, है ना। T के सेकेंड राइट में कौन है? तो T हमारा यहाँ पे है और इसके सेकेंड राइट में, इसका राइट इधर होगा और सेकेंड राइट में भी है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। कह रहा है कि हु इज सीटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लाइन। एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लाइन में कौन कौन बैठा हुआ है? तो एक T बैठा हुआ है और दूसरा U बैठा हुआ है, तो TU कॉम्बिनेशन हमारा ये ऑप्शन नंबर E करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो नीचे दिया गया है जो डायरेक्शंस है, इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और कुछ क्वेश्चंस दिया गया है उसका
जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन है, कह रहा है कि 7 बुक्स है, 1 ईच ऑन साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी। यहाँ पे 7 बुक्स है, 7 किताब है। लाइंग ऑन अ टेबल, 1 एबव द अदर, एक टेबल पे रखा हुआ है और सब एक सीक्वेंस में रखा हुआ है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि सोशियोलॉजी इज ऑन द टॉप ऑफ ऑल बुक्स। देखिए 7 किताब है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कह रहा है कि सोशियोलॉजी जो है वो टॉप पे है, तो सोशियोलॉजी हमारा यहाँ पे है ना, सोशियोलॉजी हमारा यहाँ पे होगा। अब कह रहा है कि अकाउंटेंसी इज़ इमीडिएटली बिलो एजुकेशन विच इज़ इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी। देखिए विच इज़ जो आया है ना, वो विच इज़ किसके लिए होता है, तो सेकंड पर्सन के लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। यानी ये विच इज़ जो आया है, विच वर्ड, वो किसके लिए आया, तो एजुकेशन के लिए आया है, ठीक है। तो कह रहा है अकाउंटेंसी जो है वो एजुकेशन के जस्ट बिलो है। अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी वो एजुकेशन के जस्ट बिलो है, विच इज़ जो इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी, जो एजुकेशन जो है वो सोशियोलॉजी के जस्ट बिलो है कि नहीं। अब बताइए सोशियोलॉजी यहाँ पे है, इसका मतलब है कि एजुकेशन वाला बुक हमारा यहाँ पे होगा। अब एजुकेशन वाला बुक हमारा यहाँ पे है, तो अकाउंटेंसी यहाँ पे हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया, तो कहेंगे आया। अब कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ इमीडिएटली एबव साइकोलॉजी, है ना, बट नॉट इन द मिडल। अब कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इसको हम लिख लेंगे, इकोनॉमिक्स जो है वो जस्ट एबव है साइकोलॉजी के, है ना, साइकोलॉजी के, किसके, साइकोलॉजी के। अब इसमें जस्ट एबव है साइकोलॉजी के, लेकिन ये मिडल में नहीं है। इसका मतलब इस इकोनॉमिक्स का ये छोड़ के यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। यानी 2 पॉसिबिलिटी बनता है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंदी इज इमीडिएटली बिलो साइकोलॉजी, है ना। ये जो हिंदी जो है वो साइकोलॉजी के जस्ट नीचे है, यानी हिंदी हमारा साइकोलॉजी के नीचे है। इसका मतलब हमारा हिंदी यहाँ पे होगा, ठीक है, और साइकोलॉजी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तभी तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो इकोनॉमिक्स होगा, और इकोनॉमिक्स बीच में है भी नहीं, है ना। यहाँ पे कह भी रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो मिडल में नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक्स मिडल में नहीं है। तो अब जो किताब बचा, कौन सा बचा, तो हमारा शायद इंग्लिश का बच जाता है, तो इंग्लिश का पोजीशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ बुक का अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस है। उससे पहले ये जो हम फिगर बनाए थे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे उतार लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस बनाने में हमको सहूलियत हो। तो हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आया था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे कहाँ है इकोनॉमिक्स, तो यहाँ है इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स जो है वो कौन से 2 बुक के बीच है, तो एक है हमारा इंग्लिश और दूसरा है साइकोलॉजी। तो हमारा इंग्लिश यहाँ है, साइकोलॉजी यहाँ है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच 3 बुक्स आर बिटवीन अकाउंटेंसी एंड हिंदी। अकाउंटेंसी इज़ हेयर एंड हिंदी इज़ हेयर। तो बताइए कौन सा 3 बुक है, तो 1 2 3, मतलब इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। इंग्लिश किधर है भाई साहब, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, यानी हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि इफ़ सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड हिंदी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इंटरचेंज देयर पोजीशन। अगर सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, तो देखिए सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, तो सोशियोलॉजी यहाँ पे है, इंग्लिश यहाँ पे है, अगर इंटरचेंज कर लेता है, ठीक है। आगे कह रहा है अकाउंटेंसी एंड हिंदी, अकाउंटेंसी यहाँ है और हिंदी यहाँ है, ये आपस में अगर पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है। उसके बाद और भी कह रहा है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन और साइकोलॉजी आपस में सीट रिवर्स कर लेता है, इंटरचेंज कर लेता है। तो कह रहा है कि
विच बुक विल बी बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बीच कौन सा बुक होगा। तो सबसे पहले तो जो इंटरचेंज पोजीशन है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी के जगह पे कौन आ जाएगा, तो भाई साहब तो आपका आ जाएगा इंग्लिश, है ना। एक मिनट, है ना, ये सोशियोलॉजी के जगह पे कौन आ जाएगा, तो इंग्लिश आ जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे इंग्लिश होगा। अब ये एजुकेशन के जगह पे कौन आएगा, तो एजुकेशन के जगह पे हमारा कौन आएगा, तो ये आएगा साइकोलॉजी, यानी ये हमारा साइकोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटेंसी की जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, तो हिंदी, यहाँ पे हिंदी आ गया, आया समझ। इंग्लिश के जगह पे कौन आ जाएगा, तो सोशियोलॉजी आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे सोशियोलॉजी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सीट जो है वो अनचेंज्ड है, मतलब ये चेंज नहीं कर रहा है। साइकोलॉजी की जगह पे कौन आ जाएगा, तो एजुकेशन आ जाएगा, हाँ या ना। उसी तरह हिंदी की जगह पे कौन आ जाएगा, तो अकाउंटेंसी आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, है कि नहीं। अब कह रहा है कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बीच कौन सा दो बुक है, तो साइकोलॉजी किधर है भाई साहब, साइकोलॉजी इधर है और सोशियोलॉजी इधर है, तो इसके बीच एक ही बुक है और वो बुक हमारा कौन सा है, तो हिंदी है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग पर देयर आर 13 फ्लैट्स ऑन 3 फ्लोर्स, हैं 3 फ्लोर है और उस तीनों फ्लोर को मिला के टोटल जो फ्लैट है उस पर कितना है, तो 13 फ्लैट है, ठीक है। यानी कहा जाए तो टोटल कितना फ्लोर है, यानी यहाँ पे टोटल फ्लोर 3 पे, यानी 3 फ्लोर पे टोटल फ्लैट्स जो है वो 13 है, ठीक है। कितना है, 13 है। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 5 फ्लैट्स आर अनऑक्युपाइड, इसमें से 5 जो है वो अनऑक्युपाइड है। तो 5 अगर अनऑक्युपाइड है तो ऑक्युपाइड कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 7 ऑक्युपाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन से फ्लोर पे कितना फ्लैट है वो अभी क्लियर नहीं किया है, देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 मैनेजर्स, 2 टीचर्स, 2 लॉयर्स एंड 1 डॉक्टर ऑक्युपाई द रिमेनिंग फ्लैट, यानी जो भी 7 फ्लैट जो भरा हुआ है ना उसमें 3 मैनेजर है, यानी 3 कौन है, तो मैनेजर है, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद 2 टीचर्स है ना, कितना है, तो 2 टीचर्स है कि नहीं। उसके बाद कह रहा है कि 2 लॉयर्स है, यानी 2 जो है वो कौन है, तो लॉयर है भाई साहब। उसके बाद कह रहा है कि 1 डॉक्टर है, 1 कौन है, तो डॉक्टर है, ठीक है। इतना बात आप लिख लीजिए, है ना। अब कह रहा है कि देयर आर एटलीस्ट 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर एंड नॉट मोर देन 6 फ्लैट्स ऑन एनी फ्लोर। देखिए कह रहा है कि एक फ्लोर पे, है ना, कम से कम 3 फ्लैट होना चाहिए और 6 फ्लैट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा कंडीशन कह रहा है। यानी एक फ्लोर पर 3 और 6 के बीच फ्लैट हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि नो 2 पर्सन्स ऑफ द सेम प्रोफेशन स्टे ऑन एनी फ्लोर। कह रहा है कि किसी एक फ्लोर पे कोई भी 2 पर्सन ऐसा नहीं होगा जो सेम प्रोफेशन से स्टे करता हो, मतलब कि सेम प्रोफेशन वाला व्यक्ति जो होगा वो अलग अलग फ्लैट पे होगा, सेम फ्लैट में नहीं होगा, सेम फ्लोर पे नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे और कह रहा है आगे कि ऑन द सेकेंड फ्लोर में आउट ऑफ 4 फ्लैट्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दिया कि सेकेंड फ्लोर में टोटल आउट ऑफ 4 फ्लैट कह रहा है, यानी टोटल फ्लैट कितना है, तो 4 है, ठीक है। कह रहा है कि 1 ऑक्यूपेंट इज लॉयर, इसमें से एक ऑक्यूपेंट कौन है, तो लॉयर है, तो आप इसको लिख लीजिए, लॉयर है। 4 में से एक ऑक्यूपेंट कौन है, तो लॉयर है। उसके बाद कह रहा है एंड ही हैज़ ओनली 1 नेबर, और इसके पास यानी जो लॉयर जो है ना इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नेबर है और वो नेबर कौन है वो पता नहीं है।
तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस फ्लोर पे सारा फ्लैट भरा ही हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 13 में से 7 ही भरा हुआ है और 5 खाली है, तो खाली भी रह सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है 1 लॉयर लिव्स ऑन फ्लोर बिलो द अदर, है ना। एक लॉयर तो यहाँ बैठ गया, टोटल लॉयर 2 ही है ना। तो एक लॉयर अगर यहाँ पे बैठ गया तो दूसरा लॉयर कहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 लॉयर लिव्स ऑन 1 फ्लोर बिलो द अदर, यानी दूसरे के नीचे है। देखिए हम फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे मान लिए हैं, तो थर्ड फ्लोर में हम बैठा देते हैं। एक्चुअली थर्ड फ्लोर ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ उल्टा मान लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इस दूसरे फ्लोर पे जस्ट बिलो जो है वहाँ पे लॉयर को बैठा देते हैं, ठीक है। अब लॉयर का काम ख़त्म, यहाँ पे 2 ही लॉयर था, अब लॉयर कहीं पे नहीं बैठ सकता, है ना। अब कह रहा है द डॉक्टर इज़ नॉट द नेबर ऑफ एनी लॉयर्स। अब कह रहा है कि डॉक्टर जो है ना वो किसी लॉयर्स का नेबर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो 4th फ्लोर में जो है ना वो कौन बैठा हुआ है, तो डॉक्टर बैठा हुआ है कि नहीं, क्योंकि 4th फ्लोर पे कोई भी लॉयर नहीं है। अब कह रहा है कि नो फ्लैट इज़ अनऑक्युपाइड ऑन द 2nd फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पे ना कोई भी, सेकेंड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट अनऑक्युपाइड, सेकेंड नहीं थर्ड पे, है ना। थर्ड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट अनऑक्युपाइड नहीं है। देखिए अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मैनेजर है, मैनेजर कितना है, 3 है, मतलब एक मैनेजर यहाँ पे बैठेगा, दूसरा को तो इस पे नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि सेम प्रोफेशन वाला एक ही फ्लोर पे नहीं है, तो एक मैनेजर यहाँ पे बैठ जाएगा, है कि नहीं। एक मैनेजर यहाँ पे बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो कहेंगे हाँ। यानी 3 मैनेजर का कांड था, यहाँ पे 3 मैनेजर को हम सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे 2 टीचर बचता है, कौन बचता है, 2 टीचर बचता है ना, और एक डॉक्टर बचता है। तो देखिए 2 टीचर जो बचता है, तो इसमें कह रहा है कि ये सेकंड वाले फ्लोर में जो लॉयर का जो नेबर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, वो है कौन, तो मैनेजर है। इसका मतलब सेकंड फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ लॉयर और मैनेजर को छोड़ के कोई अदर प्रोफेशन वाला व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे टीचर जो बच गया है ना, डॉक्टर का तो काम ख़त्म हो गया यहाँ पे, है ना, 4th फ्लोर पे। अब यहाँ पे जो 2 टीचर बच गया है वो सेकंड फ्लोर पे तो बैठ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लॉयर का एक ही नेबर है। लॉयर का कौन है, तो एक ही नेबर है, और वो एक नेबर में मैनेजर को बैठा चुके हैं। तो हमारा जो 2 टीचर है, तो एक टीचर हमारा यहाँ पे बैठेगा और दूसरा टीचर हमारा ये 4th फ्लोर पे बैठेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लैरिटी हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि थर्ड फ्लोर पे ना एक भी फ्लैट अनऑक्युपाइड नहीं है। इसका मतलब कि थर्ड फ्लोर पे हमारा 3 ही फ्लैट है, एक लॉयर का, एक मैनेजर का, एक टीचर का, यानी हमारा टोटल कितना फ्लैट है, तो 3 फ्लैट है। अब सेकंड पे 4 फ्लैट है, थर्ड पे 3 फ्लैट है, और 4th पे कितना है, 4th पे बताइए 4th फ्लोर पे कितना हो जाएगा, तो 4th फ्लोर पे टोटल हमारा फ्लैट कितना था, टोटल फ्लैट 13 था, जिसमें से 4 और 3 7 को बैठा चुके हैं, यानी इस पे कितना बैठेगा, तो हमारा कितना बैठेगा, तो 5 ही बैठेगा ना, नहीं 5 कैसे, 6 ना बैठेगा, 7 6 13, तो 6 फ्लैट जो है वो कितना, यानी 4th फ्लोर पे है, ठीक है, जिसमें 3 भरा हुआ है और 3 खाली होगा, है ना। इसमें सेकंड फ्लोर पे क्या है कि 4 टोटल फ्लैट है, जिसमें 2 भरा हुआ है तो 2 खाली होगा। आगे जो क्वेश्चंस है वो इसी पे रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हम लिखे हैं ना उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में उतार लेते हैं और वहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पिछले डायरेक्शन वाले पे, उसी डायरेक्शन वाले पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, उसको आप केयरफुली पढ़िए और जवाब दीजिए। मतलब जवाब तो हम ही देंगे, बस आपको सीखना है। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मैनी फ्लैट्स आर ऑक्युपाइड ऑन द 4th फ्लोर। 4th फ्लोर पे कितना फ्लैट ऑक्युपाइड है। देखिए 4th फ्लोर पे डॉक्टर है, मैनेजर है, टीचर है,
3 ही फ्लैट ऑक्यूपाइड है, 6 में से 3 ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे कितना फ्लैट है, तो 1 2 3 ही फ्लोर मतलब फ्लैट है, ठीक है, यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहे कि व्हाट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्यूपेंट्स इन द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे जो बंदा बैठा हुआ है उसका क्या क्या कम्बिनेशन, मतलब क्या कम्बिनेशन है, तो कौन कौन बैठा हुआ है भाई सब बताइए। तो एक लॉयर बैठा हुआ है, एक मैनेजर बैठा हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए। लॉयर किधर है, तो लॉयर यहाँ पे है और मैनेजर यहाँ पे, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज़ द नेबर ऑफ द अदर लॉयर। अदर लॉयर कहने का मतलब कि एक लॉयर पहला यहाँ पे बैठा हुआ था, तो अदर कहने का मतलब इसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है जो थर्ड फ्लोर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो बताइए इसका नेबर कौन कौन है, तो इस लॉयर का नेबर जो है वो कौन कौन है, तो मैनेजर भी है और टीचर भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ मैनेजर एंड टीचर, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आया वो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। फेसबुक पेज पे JP Campus 2021 से है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम jpcampus.official है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे भी jpcampus.official नेम से है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स PDF वगैरह मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।